हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन जो भी क्या है वापस आकर यही कहता है कि दुनिया की सबसे हसीन लड़कियां यहीं पर रहती हैं। ये मुल्क राज़ों, पुरानी रिवायात और अनोखी हकीकतों से भरा पड़ा है, जिनके बारे में बाहर से आने वाले टूरिस्ट को कुछ भी पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं यूक्रेन की सैर पर। एक ऐसा मुल्क जो आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मगर जिसकी तहजीब, ताकत और जादू आज भी जिंदा है, और ऐसे ऐसे हैरत अंगेज हकाइक जिन्हें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, यूरोप के पुराने और पुरस्कार पहाड़ों के दरमियान जहां धुंध भरी वादियां हैं और पुरानी कहानियां आज भी गूंजती हैं, यूक्रेन सदियों तक दुनिया से अलग थलग रहा है। ये यूरोप के कम तरीन सियाहती ममालिक में से एक रहा है, मगर इसकी वजह ये नहीं कि यहाँ कुछ खास नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग वाकई ही इस मुल्क को जानते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ कुदरत का अनोखा हुस्न मौजूद है, गैर मामूली कुदरती वसाइल हैं और एक ऐसी सकाफत जिसे दुनिया के बहुत कम लोगों ने देखा है। यूक्रेन रकबे के लिहाज से तकरीबन फ्रांस जितना बड़ा है, मगर फर्क ये है कि फ्रांस में 7 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि यूक्रेन में सिर्फ 4 करोड़। इस फर्क की वजह से यहाँ ऐसे इलाके हैं जो तकरीबन खाली हैं, सरसब्ज, कुदरती और इंसानी आलूदगी से पाक। यही कम आबादी यहाँ के लोगों की सोच, इनके सुकून, इनके रहन सहन और इनकी मेहमान नवाजी की वजह है जो पहली बार आने वालों को हैरान कर देती है। दोस्तों, यूक्रेन के नाम का मतलब है सरहद या किनारे की जमीन, और दिलचस्प बात यह है यहाँ हर चीज किसी अहम मोड़ पर खड़ी लगती है। तारीख के किनारे पर, कहानी के किनारे पर सदियों से यहाँ सलावी, वाइकिंग, यूनानी और खाना बदोश कौमें आकर मिलती रहीं। इस मिलाप ने एक ऐसे हुस्न को जन्म दिया जो कहीं और मुश्किल से मिलता है। रोशन आंखें, नर्म रंगत, उभरी हुई गाल की हड्डियां और एक ऐसी शाइस्तगी जो इनकी फितरत का हिस्सा है। मगर यूक्रेनी हुस्न सिर्फ जीन्स की बात नहीं, यहाँ की सर्द और लंबी सर्दियाँ सदियों से एक खास रंग रूप को संवारती आई हैं, और एक बात जो बाहर से आने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं है, यहाँ कई इलाकों में नौजवान लड़कियों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इससे एक दिलचस्प समाजी सूरत हाल पैदा हुई है। खवातीन में एक कुदरती मुकाबला है, और इस मुकाबले ने इनके अंदाज, तालीम और शख्सियत को निखारा है। यहाँ लड़कियाँ बचपन से ही अपनी शख्सियत, पहनावे और खुद एतमादी पर तवज्जो देती हैं। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सख्त सर्दी में भी जब दर्जा हरारत 0 से नीचे हो, आप यूक्रेनी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस और खुले लिबास में सड़कों पर चलते देखेंगे। इनके लिए सर्दी खूबसूरती से समझौता करने की वजह नहीं, ये चीज बाहर से आने वाले हर टूरिस्ट को चौंका देती है। यूक्रेन में जो चीज हुस्न से भी ज्यादा हैरान करती है वो है यहाँ की खवातीन की मेहमान नवाजी। खासतौर पर बाहर से आने वालों के साथ यूक्रेन से वापस आने वाले हर टूरिस्ट के मुंह से एक ही जुमला निकलता है कि यहाँ की लड़कियाँ गैर मुल्कियों के साथ हैरत अंगेज हद तक दोस्ताना है। इसकी एक मंतकी वजह है कि ये इलाकों में खवातीन की तादाद ज्यादा है और मुकामी मर्द अक्सर ज्यादा सर्द महरी दिखाते हैं। इस खला को भरने के लिए बहुत सी खवातीन नए और मुख्तलिफ लोगों के साथ ज्यादा खुले दिल से पेश आती हैं। यूक्रेन के गाँव में सदियों से मेहमान को खुदा की नेमत समझा जाता है। सख्त सर्दियों में अगर कोई आपके दरवाजे पर आए तो इसे आग, रोटी और पनाह देना फर्ज है। इनकार करना इंसानियत का इनकार है। ये कदर आज भी यहाँ के लोगों के खून में मौजूद है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, अब आते हैं उस शहर की तरफ जिसका जिक्र पूरी दुनिया में किया जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ वक्त एक ही दिन में रुक गया। 26 अप्रैल 1986 की रात प्रिप्यात शहर में सब लोग सुकून से सोए हुए थे। ये एक नया, चमकदार और खुशहाल शहर था। नए घर, नए पार्क, नए स्कूल और झूलों वाला पार्क जो अगले ही दिन खुलने वाला था।
हजारों नौजवान इंजीनियर और इनके खानदान यहीं पर रहते थे, क्योंकि करीब में एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसे चेरनोबिल कहा जाता है। इस रात एक मामूली तजर्बा होना था, मगर गलतियों की एक लड़ी ने सब कुछ बदल दिया। रिएक्टर फट गया, आसमान पर एक तेज रोशनी चमकी और जोरदार धमाका पूरे शहर में गूंज गया। लोग समझे कि जलजला आया है। प्लांट के मजदूर जानते थे कि करीब जाना मौत है, मगर फिर भी भाग कर गए। एक खामोश कुर्बानी जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। चंद घंटों बाद फौरी इनखला का हुक्म आया। लोगों को बताया गया कि बस चंद दिन की बात है, वापिस आ जाएंगे। तो सब कुछ वैसे ही छोड़ गए। खिलौने जमीन पर, खाना मेज पर, किताबें खुली, तस्वीर दीवारों पर। वो दिन कभी नहीं आए। आज इस शहर में जाए तो लगता है वक्त रुक चुका है। खामोश गलियां, दरख्तों से ढकी इमारतें, जंग आलूद झूले और वो फेरस व्हील जो आज तक चला ही नहीं। जानवर आजादी से घूम रहे हैं जहां कभी बच्चे खेला करते थे। ये मंजर देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, यूक्रेन पूरे मशरकी यूरोप में सबसे ज्यादा कलों वाला मुल्क है। ये एक खुला अजायब घर है। ऊंची चट्टानों पर बने कले, घने जंगलों में घिरे महल और हर कले की अपनी कहानी। कुछ में भूतों की बातें, कुछ में जंगों की और कुछ में ऐसी दास्तानें जिनमें हुस्न ही लड़ाइयों की वजह बना था। और इन्हीं पहाड़ों में छुपे गांव जहां डॉक्टर भी हैरान है। कोलावा जैसे गांव में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग मिलेंगे, और वो भी भरपूर जिंदगी के साथ। साफ हवा, पहाड़ी पानी, सादा खुराक और बेफिक्र जिंदगी। शायद यही इनकी जिंदगी का राज है। साइंटिस्ट तहकीक करते हैं, मगर कोई हतमी जवाब नहीं मिलता। मुकामी लोग कहते हैं जल्दी मत करो, शोर से दूर रहो और कुदरत के करीब रहो। इन्हीं पहाड़ों में मालफरा रहते हैं। ये रवायती इलाज करने वाले और आमिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बारिश बुला सकते हैं, तूफान रोक सकते हैं और अपने गांव की हिफाजत कर सकते हैं। मुकामी लोगों के लिए ये कोई ड्रामा नहीं, ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। गहरे जंगलों में रात के वक्त आग के गिर्द रक्स करते हैं। फूलों की मालाएं दरिया में छोड़ी जाती हैं और कदीम गीत गाए जाते हैं। यूक्रेन में सवाना घरों की तरह आम नहीं, मगर यहाँ का सवाना आम नहीं। यहाँ मर्द और औरतें एक साथ भाप वाले कमरे में जाते हैं, फिर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। ये रिवायत सर्दी से बचने के तरीके के तौर पर शुरू की गई थी, मगर अब ये एक समाजी रस्म बन चुकी है। लोयो शहर मशरकी यूरोप के रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है। पुरानी गलियां, छुपे हुए कैफे, लाइव मौसीकी और ऐसा माहौल जो आपको गुम कर देगा या मोहब्बत में डाल देगा। आर्थिमिसिक शहर में यूरोप की सबसे बड़ी ज़ेरे ज़मीन दुनिया है। मीलों लंबी सुरंगें, जिसे बहरे अस्वद का सबसे गर्मजोश शहर कहा जाता है। इसके नीचे एक ऐसा खुफिया रास्तों का जाल है जो पेरिस की सुरंगों से भी बड़ा है। सदियों में यहाँ स्मगलर और बागी छुपकर नकलो हमल करते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलती। वो है दुल्हन का रास्ता। अकेले सफर करने वालों में ये एक राज की तरह मशहूर है। ओडिशा, क्यू और लोयो को मिलाने वाला ये रास्ता इन्हीं शहरों से गुजरता है, जो अपनी शाइस्ता, खूबसूरत और खुले दिल वाली खवातीन के लिए जाने जाते हैं। सदियों से ये शहर हर तरह के लोगों का मरकज रहे हैं, जिसने एक अनोखा मिजाज पैदा किया है। आज यहाँ की खवातीन गैर मुल्कियों से बात करने में खुशी महसूस करती हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ से नाकाबिले फरामोश यादें ले जाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की सबसे मशहूर रिवायती तकरीब है कोपाला नाइट। एक ऐसा जश्न जो हुस्न, कुदरत और आज़ादी को यकजा कर देता है। इस रात सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी आग के गिर्द जमा होते हैं, आग के ऊपर से कूदते हैं और सिर्फ चांद की रोशनी में दरियाओं और झीलों में डुबकी लगाते हैं। औरतें फूलों की मालाएं दरिया में छोड़ती हैं और मर्द इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो पकड़ ले अगला साल इसी के साथ गुजारेगा। इस रात खवातीन कढ़ाई वाले लिबास पहनती हैं
مگر اس کے جدید انداز میں جو روایات اور جدیدیت کو ملاتا ہے، آگ کے گرد رقص کرتی خواتین کا یہ منظر یہاں جانے والوں کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ دوستو، یوکرائن آج کل اپنی تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اور بہت سی جگہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ابھی بھی امن کی منتظر ہے، مگر اس ملک کی روح زندہ ہے، اس کی ثقافت، روایتیں، حسن اور لوگوں کا حوصلہ، یہ سب آج بھی زندہ ہے۔ امید ہے کہ جلد وہ وقت آئے گا جب یوکرائن دوبارہ اپنی پوری چمک کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا، خوشی، امن اور محبت کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ تھا یوکرائن ملک اپنی رائے کا اظہار۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔